ओंकार नाथ धर 24 अक्टूबर 1915 10 जून 1987, जिन्हें उनके मंचीय नाम जीवन से बेहतर जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता थे। उन्होंने 1950 के दशक की फिल्मों में कुल 49 बार नारद मुनि की भूमिका निभाई। 1-2 बाद में उन्होंने 1960, 1970 और 1980 के दशक की लोकप्रिय बॉलीवुड फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाई। उनके बेटे किरण कुमार, जन्म दीपक धर, भी एक फिल्म और टेलीविजन अभिनेता हैं। 3 जीवन का जन्म एक कुलीन कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। उनके दादा एक रईस गिलगिट एजेंसी के गवर्नर के रूप में कार्यरत थे। उनकी मां की मृत्यु बच्चे के जन्म के दौरान हो गई थी और जब वह सिर्फ 3 साल के थे तब उन्होंने अपने पिता को खो दिया था। कम उम्र से ही जीवन एक अभिनेता बनना चाहते थे क्योंकि फिल्में उन्हें हमेशा आकर्षित करती थीं। चूंकि उनके दादा गवर्नर थे, इसलिए उनके परिवार को कुलीनों में माना जाता था। ऐसे परिवार के बेटे के रूप में फिल्मों में जाना स्वीकार नहीं किया जाता क्योंकि फिल्में वर्जित मानी जाती थीं। इसलिए जीवन 18 साल की उम्र में घर से भाग गए और केवल रुपए लेकर बंबई आ गए। उसकी जेब में 26 रु। थोड़े समय के संघर्ष के बाद अंततः उन्हें मोहन सिन्हा, विद्या सिन्हा के दादा, के स्टूडियो में नौकरी मिल गई। उनका काम रिफ्लेक्टर पर सिल्वर पेपर चिपकाना था। यहीं पर रिफ्लेक्टर बॉय के रूप में काम करते हुए उन्हें फिल्म फैशनेबल इंडिया में मुख्य भूमिका मिली, जो मोहन सिन्हा द्वारा बनाई जा रही थी। 1 ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने विभिन्न भाषाओं की 60 से अधिक फिल्मों और थिएटर शो में नारद मुनि की भूमिका निभाई है। नारद मुनि के रूप में उनकी सबसे प्रसिद्ध फिल्म त्रिलोक कपूर और निरूपा रॉय के साथ 1950 की हिट फिल्म हर हर महादेव थी। वह 1935 में रोमांटिक इंडिया, 1946 में अफसाना और 1942 में स्टेशन मास्टर में अपनी भूमिकाओं के लिए उल्लेखनीय हो गए। जीवन 1946 से 1978 तक देव आनंद की कई फिल्मों और अमर अकबर एंथोनी और धर्मवीर जैसी मनमोहन देसाई की फिल्मों में खलनायक के रूप में दिखाई दिए। उन्होंने पंजाबी फिल्म तेरी मेरी एक जिंदगी में भी अभिनय किया। उनकी आखिरी फिल्म 1986 में रिलीज हुई इंसाफ की मंजिल थी, जिसके निर्माता राम नंदन प्रसाद और निर्देशक ब्रजभूषण थे। 10 जून 1987 को 71 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया।